आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग। जैसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे गांधी युग के विषय में, जो कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग गांधी युग के विषय में। तो आज भी हम लोग देख लेंगे गांधी युग। जैसे कि आप गांधी के विषय में क्या समझ सकते हैं या क्या जानते हैं। जैसे कि गांधी जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था करमचंद गांधी थे, और इनकी माता जो हुई, इनकी माता का नाम पुतलीबाई हुआ करता था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। अगर हम बात करें इनका जन्म की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। माता का नाम पुतलीबाई थी। और गांधी जी जो है यह अपनी माता से काफी प्रेरित थे। इस बात को लेकर गांधी जी की माता ने इन्हें शिक्षा दी थी कि गांधी को शिक्षा दी थी पुतलीबाई कि अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो कार्य को करने से पहले आपको सोचना होगा कि उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। तो पहुंचा सकते हैं तो उस कार्य को कीजिए, अन्यथा आप देख लीजिए कि कैसे ये होगा। अंजाम तक पहुंचा नहीं सकते हैं तो उसको नहीं करना। तो इस प्रकार से बातों को लेकर गांधी जी अपने माता से काफी प्रेरित था। अगर हम बात करें तो गांधी जी एक सुखी संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जो जन्म हुआ था एक सुखी संपन्न यानी एक अमीर घराने में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो हुए करमचंद गांधी, यह राजपुर के दीवान यानी वकालत का कार्य किया करते थे। ऐसे गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात से ही हुआ। अगर मैट्रिक की बात करें तो अल्फ्रेड नामक हाई स्कूल था। अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किए। अगर मैट्रिक की बात करें गांधी जी मैट्रिक कौन सा कॉलेज से किए तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किए। और आगे की पढ़ाई करने के लिए श्यामल दास कॉलेज भावनगर से ही इन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की। अगर हम देखें अगर हम इनके आगे की पढ़ाई को देखें तो इन्होंने इंटर इन्होंने श्यामल दास कॉलेज जो कि गुजरात में भावनगर में पड़ता है। इनका जो मैट्रिक का इन्होंने जो पास किए वह अल्फ्रेड हाई स्कूल से पास किया। और बाद में जाकर इन्होंने इंटर की परीक्षा श्यामल दास कॉलेज भावनगर से की है। यह एग्जाम में बार यह क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि ये गांधी जी ने इंटर की परीक्षा जो पूरी की और कहाँ से इन्होंने ये इंटर किए हुए थे, तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर जो कि गुजरात में ही पड़ता है। और गांधी जी के जो पिताजी जो थे वह एक वकील थे। क्या थे? वकील थे, पैसे से एक वकील थे। तो इसलिए करमचंद गांधी जी चाह रहे थे कि अपने पुत्र गांधी जी कि ये भी एक वकील बने, अच्छी वकील बने। तो इन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री इन्हें करवाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने करमचंद गांधी जी को लंदन बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज दिए। कहाँ भेज दिए? तो इन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए यानी वकालत पढ़ाई करने के लिए बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए गांधी जी को कहाँ भेज दिए? लंदन भेज दिए। और गांधी जी आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। तो गांधी जी लंदन चले गए
और यह 1888 में गए थे लंदन, जो गए थे पढ़ाई करने के लिए। कब गए थे? 1888 ईस्वी में इन्होंने लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ाई करने के लिए ये चले गए। लेकिन उससे पहले इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह कम उम्र में ही, देखा जाए तो 14 वर्ष से कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। और इनका जो विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी नामक कोई लड़की थी, उनके साथ हो गया था। अर्थात कहा जाए तो इनके पत्नी, इनकी जो पत्नी था, उनका पत्नी थी, उनका नाम हुआ कस्तूरबा गांधी। उनका क्या नाम हुआ? कस्तूरबा गांधी। अगर गांधी जी के पत्नी की बात करें तो उनका नाम हुआ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी हुई। इनकी गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उसके बाद कस्तूरबा गांधी से विवाह के बाद इन्हें 4 संतान की प्राप्ति हुई। और वह 4 संतान हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास हुए। कौन कौन सा हुआ? उनका क्या नाम हुआ? इनके पुत्र का नाम हरिलाल, क्या नाम हुआ? हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और इनका नाम देवदास। देवदास हुआ। अगर देखा जाए तो ऐसे गांधी जी को 5 पुत्र थे, जो कि 4 पुत्र थे और एक 5वें पुत्र की संज्ञा उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति जमनालाल बजाज को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो जमनालाल बजाज को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जमनालाल बजाज को। जमनालाल जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की संज्ञा दिया जाता है। कि कौन से क्रम के पुत्र की संज्ञा दिया जाता है? तो 5वें क्रम के पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया जाता है, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र हुए। और ये जो है जमनालाल बजाज उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। अगर हम आगे की बात करें तो यह पढ़ाई करने के लिए लंदन कौन सा पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे? बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए गए थे। कौन सा डिग्री प्राप्त करने के लिए? बैरिस्ट्री का डिग्री, यानी वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए 1888 ईस्वी में लंदन चले गए थे। और वह लंदन 1891 में उन्होंने बैरिस्ट्री का डिग्री प्राप्त कर लंदन से भारत आए। कहाँ आए? 1891 ईस्वी में भारत आए। कहाँ से आए? लंदन से आए। कौन सा डिग्री कंप्लीट करके? बैरिस्ट्री का डिग्री प्राप्त कर 1891 ईस्वी में ये लंदन से भारत आ गए। तो भारत आए तो इन्होंने, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जब डिग्री प्राप्त कर लेता है तो उसको एक्सपीरियंस के लिए वकालत, छोटा मोटा केस को देखा जाता है। तो गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने केस फाइल को देखा तो उनमें गांधी जी को सफलता न के बराबर मिली। यानी कह सकते हैं कि गांधी जी जब वकालत के लिए आए तो उनको सफलता नहीं के ही बराबर मिला। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि गांधी जी वकालत यानी एक वकील के रूप में सही से कार्यभार को संभाल नहीं पाए। यानी इनको केस दिया लड़ने के लिए, तो ये इनमें इनको जीत यानी सफलता न के बराबर मिली। तो अगर हम देखें तो इनको सफलता न के बराबर मिली तो इसका कारण कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। तो जैसे कि इनके पिता जो वकील थे तो वो करवाना चाह रहे थे वकालत, जो कि उनके पुत्र गांधी भी एक अच्छे वकील बने, इसलिए इनको बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिए थे। तो वह लंदन से वापस आए तो जब वकालत करने लगे तो सफलता न के बराबर मिली। तो जब सफलता न के बराबर मिली तो इनको कुछ ना कुछ करना होगा। तो जब रोजगार की तलाश में यत्र था तो यहाँ वहाँ भटकने लगे। उनको तो सफलता वकालत में मिली नहीं, कुछ ना कुछ करमचंद गांधी जी चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ करे। तो गांधी जी इधर उधर जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तो उसी समय उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे जो कि उनके रिलेटिव में आते थे। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला।
ये दादा अब्दुल्ला जो है उस समय के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, और ये जो है इनका ये दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के ऊपर बहुत सारे केस फाइल था, मुकदमा था। तो इनको एक ट्रांसलेटर का जरूरी था जो कि गुजराती को इंग्लिश में कर सके और इंग्लिश को गुजराती में कर सके। इनको एक ट्रांसलेटर का जरूरी था जो कि गुजराती को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सके, अंग्रेजी में कन्वर्ट सके। इनको एक ट्रांसलेटर का जरूरी था जो कि गुजराती को अंग्रेजी में कर सके और अंग्रेजी को गुजराती में कर सके और दादा अब्दुल्ला को यह समझा सके। तो ऐसे दादा अब्दुल्ला तो थे गुजरात के, तो उनको गुजराती समझ इंग्लिश उतना ये बल्ले नहीं पड़ता था। तो उनको एक ट्रांसलेटर का जरूरी था जो कि केस फाइल जो था उनको मुकदमा तक पहुंचाने के लिए, सही रूप देने के लिए एक ट्रांसलेटर का जरूरी था। तो ये घूमने के लिए जब वो आए थे तो करमचंद गांधी जी के पिता के यहाँ एक संबंध होने के कारण उनके यहाँ घूमने के लिए नहीं आए थे। तो करमचंद गांधी दादा अब्दुल्ला को इस प्रकार की बात बताई। तो तरह तरह के बात विचार जो होता है होने के बाद तो इन्हें पता चला कि गांधी जी जो है लंदन में पढ़े हुए हैं, वो तो लॉ का ये बैरिस्ट्री का डिग्री प्राप्त किए हैं, तो ये तो वहाँ वकालत किए होंगे, वकालत का पढ़ाई किए, तो इनको तो इंग्लिश ये आता ही होगा और ये गुजराती में है तो गुजराती इनको पहले से आती होगी। तो उन्होंने इस प्रकार की बात होने के बाद तो गांधी जी को बुलाया गया और उनको रिलेशन होने की वजह से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के रिलेटिव होने के कारण, जो कि दादा अब्दुल्ला के एक तरह से गांधी जी पुत्र ही हुए, तो एक तरह से संबंध होने के कारण गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए। और ये दक्षिण अफ्रीका उन्होंने 1893 ईस्वी गया था। कब गया था? गांधी जी के साथ, ये गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ, उनके साथ दादा अब्दुल्ला के साथ 1893 में दादा अब्दुल्ला के साथ ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने उनके केस फाइल को देखा, तो उनको ट्रांसलेट करना था ये अंग्रेजी से गुजराती में, फिर गुजराती से अंग्रेजी में दादा अब्दुल्ला को समझाना होता था। तो इस तरह से काफ़ी ट्रांसलेट करने के बाद, गांधी जी के द्वारा ट्रांसलेट करने के बाद दादा अब्दुल्ला को काफ़ी केस में सफलता मिली। एक तरह से कहिए तो काफ़ी इनको जो केस था उसमें जीत हासिल हुई। तो हम लोग अगर देखें तो बोलता है कि गांधी जी एक वकील नहीं थे, बल्कि एक ट्रांसलेटर थे जो कि अनुवाद गुजराती को अंग्रेजी में करते थे और अंग्रेजी को गुजराती में करते थे, जिस कारण से जो वकील होते थे वो केस को अंजाम तक पहुंचाते थे और जो उसे सफलता मिली, दादा अब्दुल्ला की जो सफलता मिली थी, इसलिए कहा जाता है कि वकालत में गांधी जी को सफलता मिली। क्या कहा जाता है कि गांधी जी को सफलता मिली, क्योंकि ट्रांसलेटर का काम तो गांधी जी ही करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वकालत में, अर्थात कहा ही जाता है कि वकालत में सफलता गांधी जी को मिली। तो हम आगे की बात करें तो आगे ये था कि गांधी जी जब इनके केस को देख रहा था तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के ऊपर कुछ तरह की बातों को उन्होंने देखा। तो वह बात यह था कि जिस तरह से अपना भारत ब्रिटिश जो थे भारत को गुलाम बना हुआ था, इसी तरह दक्षिण अफ्रीका भी एक तरह से दक्षिण अफ्रीका जो था वह ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था। वहाँ गांधी जी ने उन्होंने वहाँ देखा कि रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। रंग एक तरह से देखा जाए तो काला गोरा की नीति वहाँ थी, जैसे कि वहाँ काले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय रहते थे अधिकांशतः देखा जाए तो भारतीय काले ही होते थे, तो जिस कारण से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और वहाँ एक प्रचलन में थे, आइडेंटिटी कार्ड का एक प्रचलन हुआ करता था जो कि भारतीयों को अपने पास रखना होता था। क्या चीज़ पास में रखना होता था? भारतीयों को एक ID कार्ड पास में रखना होता था जो कि आप चिन्हित हैं कि हाँ आप भारतीय हैं। और उनको जो है रात्रि के समय उनको घर से बाहर नहीं निकलने देने का ये पाबंदी लगा रखा था ब्रिटिश सरकार ने। तो ये सभी काफ़ी बातों को उन्होंने गांधी जी ने देखा कि रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी, एक कार्ड रखना होता था, ये सब कारण मतलब बहुत से ऐसी बातों को उन्होंने देखा। तो एक बार की बात है, गांधी जी जो हुए एक बार दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए ही एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। कहाँ सफ़र कर रहे थे? ट्रेन में। तो ट्रेन में जब सफ़र कर रहे
ट्रेन में सफर कर रहे थे। किस लिए? तो राजा अब्दुल्ला के केस की पैरवी के लिए ही कहीं सफर कर रहे थे। तो कहाँ सफर कर रहे थे? तो जगह का नाम है डरबन। एक बार गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। कहाँ से कहाँ तक? डरबन से प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तो उसी दौरान जब यह मतलब डरबन से फर्स्ट क्लास श्रेणी से एक वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ये था कि कोई भी फर्स्ट क्लास श्रेणी से आप ये सफर नहीं कर सकते हैं, कोई भारतीय तो कोई सफर नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी गांधी जी को एक फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट दिया गया और वो सफर कर रहे थे। तो उसी रास्ते में प्रिटोरिया से डरबन जो जा रहे थे, इसी बीच एक स्टेशन पड़ता है सेंट उस स्टेशन का नाम है सेंट पीटर मारिसबर्ग। सेंट पीटर मारिसबर्ग एक स्टेशन का नाम है जो कि बीच में स्टेशन में पड़ रहा था। तो जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करने लगे तो उसी दौरान टीटी डब्बा में, जो कि आज कल भी देखते होंगे, एक तरह से ट्रेन में सफर करने के बाद एक टीटी आती है, चेकिंग वगैरह चलती है। तो उसी दौरान चेकिंग चलने लगी थी, तो जिसमें फर्स्ट क्लास श्रेणी में गांधी जी को पाया गया। तो गांधी जी से टीटी की मुलाकात हुई। तो बात करते करते एक विवाद का मुद्दा बन गया, बहस होने लगा गांधी जी और टीटी के साथ। तो बहस होने के बाद टीटी पुलिस प्रशासन को बुलाया और उनके मदद से गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया और उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो बाहर फेंक दिया गया मतलब उसके पुलिस प्रशासन की मदद से उनको बाहर फेंक दिया गया। तो जब सेंट पीटर मारिसबर्ग स्टेशन जो था, बाहर फेंक दिया गया गांधी जी को। किनको बाहर फेंक दिया गया? गांधी जी को। तो गांधी जी को जब फेंक दिया गया तो इन्होंने अटल, एक तरह से देखा जाए तो यह मारिसबर्ग स्टेशन में वहाँ के पुलिस प्रशासन से उन्होंने कहा कि अगर हम फर्स्ट क्लास श्रेणी में सफर नहीं कर सकते हैं तो आपने टिकट क्यों दिया? तो एक तरह से अड़ गए, गांधी जी अड़ गए। मतलब एक तरह से अड़ियत रवैया के कारण वहाँ के पुलिस प्रशासन को ये उन्होंने बात कही और वहाँ केस फाइल कर दिया। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो केस फाइल होने के बाद वहाँ के सरकार ने, वहाँ के जो कानून थे उनको गांधी जी को अधिकार दिया कि आप सेंट पीटर मारिसबर्ग से आप सफर कर सकते हैं। तो वहाँ के सरकार को उनको झूठना पड़ा। तो गांधी जी, अगर कोई ब्रिटिश सरकार झूठ दिया गांधी जी के लिए, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरह के बात होने के बाद यह काफ़ी चर्चित होने लगे गांधी जी। तो यह बात पेपर मीडिया में भी होने लगा। तो सेंट पीटर मारिसबर्ग ने स्टेशन पर गांधी जी ने देखा कि अगर हम किसी हक के लिए, सच्चाई के लिए अगर लड़ते हैं तो हमको हक मिल सकता है। तो उसी समय उनको मन में विचार आए कि अगर हम सच्चाई के लिए, हक के लिए अगर लड़ते हैं, विरोध किसी के जाते हैं तो वह हमें मिल सकता है। तो गांधी जी तो यह निर्णय किया कि हम चाहें तो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को अधिकार दिला सकते हैं। तो गांधी जी फिर दक्षिण अफ्रीका आ गए। तो दक्षिण अफ्रीका आए तो वहाँ जो भारतीय जितना भी थे उनसे मिलने के लिए गांधी जी से आए कि मतलब इतना बड़ा वर्ष काम कर दिया था। तो उनसे मिलने के लिए वहाँ के भारतीय आए। तो वहाँ के भारतीय जो थे गांधी जी से आग्रह किए कि आप हमें अधिकार दिलाइए। तो उनसे बेहद मुलाकात करने के लिए, जैसे कि आज अभी देखते होंगे कोई गांव समाज में कुछ अच्छा काम कर देता है तो उनसे मिलने के लिए बहुत सारे गार्जियन जो भी हो मतलब उनसे मिलने के लिए देखिएगा तो दरवाजे भरा रहता है। तो उसी तरह से जब गांधी जी वहाँ गए तो उनसे मुलाकात करने के लिए काफ़ी व्यक्ति वहाँ पहुँचे, जिसमें से वहाँ के भारतीय जो भी थे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में जब पहुँचे तो वहाँ बहुत भारतीय इकट्ठा हो गए और गांधी जी से आग्रह किए कि हमें अधिकार दिलाइए। लेकिन गांधी जी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका मात्र 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? मात्र 1 वर्ष के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान 1 वर्ष के दौरान उनका जो परिस्थिति हालात था उनको वहाँ रहने के लिए हालातों में मजबूर, एक तरह से वहाँ रहने के लिए भारतीयों के द्वारा कहने पर कि हाथ और अधिकार दिलाइए तो गांधी जी मान गए और वहाँ गए 1 वर्ष के लिए। लेकिन भारतीय के कहने पर वहाँ रुक गए। तो गांधी जी को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने तुरंत कोई अधिकार मिल नहीं जाता है। तो कोई भी अधिकार मिलने में थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वर्क होता है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो गांधी जी उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए कुछ संगठन इन्होंने स्थापित किया था। जैसे कि इन्होंने
जैसे कि गांधी जी ने कुछ संगठन का स्थापना किया था, जैसे कि ये नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। नटाल प्रांत में इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया जिसे नटाल कांग्रेस कहा गया। क्या कहा गया? नटाल कांग्रेस। उस संगठन का क्या नाम दिया गया? नटाल कांग्रेस। और यह नटाल कांग्रेस में 1894 में दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? 1893 में। लेकिन 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल प्रांत में एक संगठन का स्थापना किया जिसका नाम नटाल कांग्रेस हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने 1904 ईस्वी में डरबन में, कहा? डरबन में, क्योंकि गांधी जी वहाँ से एक बार यात्रा कर रहे थे। डरबन में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। ये सभी जो थे एक संगठन थे जो कि गांधी जी ने संगठन को स्थापित किया था। और एक और संगठन में था 1910 में जो कि उन्होंने टॉलस्टॉय की स्थापना किया, जो कि जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में इन्होंने एक टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना फॉर्म की स्थापना की। ये गांधी जी जो संगठन का निर्माण किए, ये सभी एक संगठन थे। इन्होंने गांधी जी ने इन संगठन को जो स्थापित किए, इसका वजह था कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह में दक्षिण अफ्रीका में इस संगठन का स्थापना किया। और इसका मेन पर्पस ये था कि वहाँ के जो भी भारतीय हो या फिर किसी को ब्रिटिश सरकार से जो प्रॉब्लम है, यानी जो समस्या है, वो आकर एक मंच पर बात को रखें और उसका सही निष्कर्ष क्या होगा। तो उसके लिए इन्होंने भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने ये सभी संगठन का निर्माण किया था। कौन कौन? 1894 में नटाल प्रांत में नटाल कांग्रेस का स्थापना किया, जो भी एक संगठन ही था। और 1904 में डरबन में कौन सा संगठन का निर्माण किया? फिनिक्स। और 1910 में जोहान्सबर्ग का स्थापना किया। ये संगठन कहाँ स्थापित किया? दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग प्रांत में स्थापना किया। तो बाद में जाकर जब इन्होंने संगठन का निर्माण किया, तो उस समय के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। जब यह दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उस समय एक कांग्रेसी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम हुआ करता था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। और ये भी ब्रिटिश के खिलाफ हक और अधिकार के लिए ही करते थे। तो इन्हें पता चला कि कोई गांधी का नाम का कोई भारतीय है जो कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को ही अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ से मुलाकात गांधी जी को हुई और उन्होंने कहा कि गांधी जी, आप भारतीयों को हक और अधिकार दिलाइए, हम आपके साथ हैं, हम आप पूरी कांग्रेसी नेता आपके साथ हैं, आप भारतीय को हक और अधिकार दिलाइए। तो यह जो भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी जोर शोर से आंदोलन की शुरुआत किए। तो गांधी जी जब और जोर शोर से शुरुआत किए तो ब्रिटिश सरकार पर भारी पड़ने लगा। तो उनको लगा कि भारी जब पड़ने लगा तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम कुछ न कुछ भारतीय को अधिकार दे सकते हैं। तो एक कमेटी का गठन किया गया, ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उसका क्या नाम होगा? कमेटी का गठन किया गया और उसका क्या नाम हुआ? रिलीफ एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट को अस्तित्व में लाया। इसके तहत भारतीयों को जो था उनको हक और अधिकार दिया गया। तो गांधी जी का एक तरह से कहिए तो गांधी जी का जिसमें लड़ रहे थे उसको हक और अधिकार मिल गया। किसकी वजह से? तो जब गोपाल कृष्ण गोखले आए
उसको दिशा निर्देश दिए। तो दिशा निर्देश देने के बाद उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी कांग्रेस आपके साथ है। तो दिल्ली सरकार को भारी पड़ने लगा, तो उनको लगा कि हक और अधिकार कुछ दे देते हैं। तो देने के बाद उन्होंने देने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उसका क्या नाम था? रिलीफ एक्ट कमेटी का गठन किया। उसी के तहत वहाँ के भारतीयों को हक और अधिकार दिया गया और गांधी जी का सपना पूरा हो गया। क्या हो गया? गांधी जी का सपना पूरा हो गया। तो ऐसे गांधी जी जो है अपने जीवन में 3 चीज को अपने जान से भी ज़्यादा महत्व को दिया। तो वो 3 बातें कौन कौन थी हम लोग देख लेते हैं। वो 3 बातें थी। पहला, अगर हम पहली की बात करें तो पहला महिलाओं समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो उसके लेकर हर हमेशा प्रयास करते थे। और दूसरा वो था कि वो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते थे। और तीसरा ये था कि गांधी जी छुआछूत मतलब भेदभाव हुआ करता था, छुआछूत का, उनको मिटा देना चाहते थे गांधी जी। ये 3 पर्पस जो है गांधी जी को अपनी जान से भी प्यारा मानते थे। वो 3 कौन सी थी? पहला नंबर हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते थे। और दूसरा क्या चाहते थे? समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो। कैसा हो? बेहतर हो, यानी अच्छी हो। इसको लेकर गांधी जी हर हमेशा प्रयास करते थे। और तीसरा बात कौन सा था? देखिए, ये 3 बातें जो है गांधी जी को अपने जान से भी प्यारा था। जो कि पहला हिंदू मुस्लिम में एकता चाहता था, और दूसरा समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर करना चाहता था, और तीसरा छुआछूत यानी अस्पृश्यता तो अस्पृश्यता का अंत करना चाहता था। छुआछूत की भावना को यह अंत करना चाहते थे। ये गांधी जी 3 बातें गांधी जी अपने जीवन में अपनी जान से भी प्यारा मानते थे। और जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय को अधिकार दिला दिया गया तो वहाँ जो सपना था गांधी जी का पूरा हो गया। तो 1914 में रिलीफ एक्ट पारित कर 1914 में रिलीफ एक्ट पारित कर भारतीयों को अधिकार दिला दिया गया और गांधी जी का सपना पूरा हो गया। तो गांधी जी का सपना पूरा जब हो गया तो वह भारत आने के लिए विचार करने लगे और भारत आए। ऐसे देखा जाए तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से लेकर 1914 तक रहे। कब से कब तक रहे? 1800 दादा अब्दुल्ला के साथ गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 से 1914 तक, जब तक रिलीफ एक्ट पारित नहीं हो गया और भारतीय को अधिकार नहीं मिल गया तब तक हुआ। 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो दक्षिण अफ्रीका में जब रह रहे थे 1914 तक रहे। तो इन 1893 से 1914 के दौरान भारत और ब्रिटेन की यात्रा किया। कहाँ से किए? तो भारत और लंदन की यात्रा की। और इस दौरान उन्होंने 2 पुस्तक लिखा, इंडियन ओपिनियन और हिंदू स्वराज। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंदू स्वराज और इंडियन ओपिनियन। इन्होंने वो 2 पुस्तक लिखे जब 1893 और 1994 के दौरान भारत और लंदन यानी ब्रिटेन की यात्रा किए। उस दौरान उन्होंने हिंदू स्वराज और इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक को उन्होंने लिखा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी के। और इंडियन ओपिनियन किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी के ही है। तो जब इस 1893 से 1914 के दौरान 1901 में भारत आए थे। कब आए थे? 1901 में भारत आए थे। 1901 में जब भारत आए थे उस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1901 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ।
तो 1901 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा ये